आज द्रावड़ी व्यापार मंडल की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में विधायक भगवान दास कबीरपंथी का फूल मालों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने व्यापारियों व शहर के दुकानदारों का धन्यवाद किया कि जिन्होंने उनको वोट से जिताकर विधानसभा में दोबारा भेजा। और उन्होंने कहा कि शहर के लोगों के लिए शहर की कोई समस्या हो या कोई उनके काम हो या शहर में विकास कार्य का कोई सुझाव हो, वह मुझे बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द पूरा करवाऊंगा। सरकार के पास कोई भी फंड की कमी नहीं है। मैं हमेशा व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा हूं। इस अवसर पर उन्होंने द्रावड़ी अनाज मंडी के शीर्षपाल प्रधान का हार्दिक धन्यवाद किया और आए हुए सभी व्यापारियों का धन्यवाद किया। आज हमारे बीच में हमारे हल्का नीलोखेड़ी के लोकप्रिय विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी जी विधायक बनने के बाद आज हमारे बीच में धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं, जो कि हमारी द्रावड़ी शहर के जो व्यापारियों की यूनियन है उन्होंने उनका स्वागत के लिए बुलाया है। तो मैं विधायक जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे मंडी के प्रधान शिषपाल गुप्ता जी पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश जी पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे मंडल अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत है। सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के राकेश जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में रविंद्र कामरा जी, इनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। सभी तो पहुंचने पे सभी व्यापारी भाइयों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं और व्यापारी भाइयों की जो भी समस्याएं हैं उनको भगवान दास जी के समक्ष रखने का भी कुछ प्रयत्न करते हैं, क्योंकि शहर का एक तो अतिक्रमण से सारा शहर दुखी है। खास तौर पे अपने ही व्यापारी भाई जो कटारी गेट बैठे हैं उन्होंने इतना ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ है जिसके कारण हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। हम अपने एमएलए साहब से चाहेंगे कि इसकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो दें और कुछ व्यापारी भाई इतना ज्यादा सामान निकाल के जो रख रहे हैं उनको भी मैं ये कहता हूं कि अपनी दुकानों के अंदर ही सामान रखें, ताकि उनको कभी दिक्कत आए तो ये ना कहे कि व्यापार मंडल हमारी सहायता के लिए था और व्यापार मंडल ही हमारी दुकानें बंद कराने पे आ गया है। तो सभी व्यापारी भाई इस तरफ भी कृपया करके ध्यान दें। अब मैं श्री भगवान दास कबीरपंथी जी को कहता हूँ कि अपने दो शब्द हमारे विधायक जी अग्रवाल धर्मशाला में हमारे बीच में है। भारत माता की आज इस धन्यवादी दौरे पर पहुंचे हमारे बहुत ही मान में सम्मान के योग हमारे बड़े भाई विधायक नीलोखेड़ी विधानसभा से श्री भगवान दास कबीरपंथी जी, उनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। और साथ ही साथ हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं उनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हमारे राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान नरेश बंसल जी, हमारे बाजार के प्रधान रविंद्र कक्कड़ जी, राजीव नारंग जी और अन्य सभी व्यापारी विधायक जी का इस बार 2024 में विधायक बनने के बाद बाजार के व्यापारियों के बीच जो आगमन हुआ है उसके लिए मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। आप सभी व्यापारी भाइयों के सहयोग से केंद्र और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी के नेतृत्व में व्यापारी भाइयों की बहुत सुनवाई हुई। भगवान दास जी आगे लाइन में आप पीछे बैठे सारे बरोबर है मेरे लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।
सभी सम्मानित हैं मेरे लिए। मैं यहाँ सब भाई कश्यप हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान दास जी के बारे में मैंने पहले भी बात कही थी, आज भी कह रहा हूँ कि भगवान दास जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, सभी व्यापारी भाइयों का आज जो आपने यहाँ बुलाकर सम्मान दिया, सत्कार दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही जो आपने 5 साल के लिए जो दिन रात इस बार मेहनत करके त्रावड़ी का एक तरफा माहौल बना करके जो एक त्रावड़ी की बड़ी जीत में, इस नीलोखड़ी विधानसभा की बड़ी जीत में जो आपने सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, एक माहौल, एक वातावरण जो इस बार जीत का बना है, वो त्रावड़ी से एक ऐसी लहर उठी, चाहे पूरे हरियाणा में कोई भी सर्वे करने वाली पार्टी हो, पार्टी का अपना सर्वे हो, कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई त्रावड़ी में कहीं मुकाबला है, त्रावड़ी में कोई दिक्कत आने वाली है। हमेशा कहीं भी बात होती थी जो मैं दूसरी विधानसभा के लोग बताते थे कि त्रावड़ी तो हम सीट जीत रहे हैं, और उसका एक ही कारण था कि इस बार चाहे हमारा कोई त्रावड़ी शहर का बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, सभी ने एक मन बनाया हुआ था कि इस बार जो पहले कोई कमी गलती मेरे से भी नहीं हुई या कोई किसी तरह से रह गई हो, तो इस बार कोई चूक नहीं करनी, क्योंकि पिछली बार 5 साल बड़ी दिक्कत के बीते हैं। तो इस बार सबका आशीर्वाद मिला, छोटा हो बड़ा हो, और एक तरफा ये जीत जो आप लोगों ने दिलाई है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि अभी शीशपाल जी कह रहे थे कि मैं विधायक नहीं बना, त्रावड़ी का बच्चा हर बुजुर्ग अपने आप को विधायक समझे और विधायक बनकर ही काम करे। अब हमने अपने शहर को आगे बढ़ाना है, शहर का विकास करना है, शांतिपूर्वक व्यापार चले, शांतिपूर्वक हर तरह के काम हो, हर तरह की शहर में सुविधा हो, कहीं धक्के ना खाने पड़े, बार बार थाने कचहरियों में भी ना जाने पड़े, एक जगह बैठ के हम सभी समस्या का समाधान करें। तो इसके लिए मैं आप सबका सहयोग भी उसकी अपेक्षा करूंगा, आपका मिलता रहे, और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी तरह की कोई कठिनाई ना व्यापार में आएगी, ना किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह से कोई गुंडागर्दी हो, कोई किस तरह की कोई परेशान करने की कोशिश करता हो बाहर से आकर के, इस तरह की भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल शांतिपूर्ण जैसे हमारे शहर में काम चल रहा है वैसे ही चलेगा। व्यापारी भाइयों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बाकी आप लोग अपने शहर को आगे बढ़ाने में, अपने शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी आप सुझाव दोगे, सरकार के पास ना फंड की कमी है, ना पैसे की कमी है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। अगर आप कोई डिमांड या कोई मांग अपनी दोगे तो उसको पूरा कराने का काम मैं आप सबके साथ मिलकर करूंगा, दिक्कत कोई नहीं आएगी। बाकी जैसे हमने पहले अपने शहर के लिए, चाहे हमारा कॉलेज बन रहा था, कॉलेज में दिक्कत आ रही है, रुक गया था बीच में काम, त्रावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल का काम चल रहा था, ये किसी कारण से रुक गया था, इन कामों को प्राथमिकता रहेगी। और अपना जो किले के सामने जो हमने तालाब का काम शुरू किया था, हमारी जो पहले इसकी जो प्रपोजल गया था वो 3.5-4 करोड़ रुपए का था, एक बहुत ही भव्य है, एक सुंदर हमने इसमें एक तालाब का सौंदर्यीकरण करके इसमें एक ऐसा व्यवस्था भी हो ताकि हमारे लोग, माताएं बहन वहां जाकर सुबह शाम सैर भी करें, हर तरह की वहां व्यवस्था करने का प्रोग्राम था। वहां एक लाइब्रेरी हो, वहां बैठने के लिए अच्छी सीटिंग हो, और कोई अपने जिम लगी हो वहां पर, ऐसी हमने व्यवस्था सोची हुई थी। लेकिन अब दोबारा, क्योंकि ये तो जो चारों तरफ से एक तालाब बना दिया खोद के से जो, लेकिन इसका जो हमारा जो मकसद था कि लोगों को इसकी अच्छी तरह से हम इसकी जगह का यूज कर सके, और शहर के अंदर जब कोई बाहर से कोई लोग आते हैं तो एंट्री अच्छी लगे, इसलिए हमने इसका दोबारा से बात करके इसको फिर एक बार वही प्रपोजल हमने शुरू कर दिया है। अभी इसका जल्दी से जो भी दोबारा इसका एस्टिमेट बनवा करके, एक तो ये पार्क का रानी तालाब और ये दोनों का इसका सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। बाकी अगर ये जो शहर का गंदा नाला है, अगर सरकार ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कोई इसमें एनओसी देने में अगर कोई दिक्कत नहीं रही तो इसको भी हम किले तक इसको दोबारा कवर कराने का काम करेंगे, ताकि जो बीच में ये गंदगी है, जो दिक्कत है, ये भी ठीक ठाक इसको भी हम करा करके एक शहर को सुंदरता में और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
बाकी कोई और आप लोग अगर कोई डिमांड रखेंगे, कोई बात रखेंगे, अपने बाजार की तरफ से अगर कोई डिमांड है, कोई कमी है, अगर आप लोग बताएंगे तो वो भी हम पूरी करेंगे। बाकी आप आपका यहाँ पहुँचने का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भाई पहुँचे हैं, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ समय दिया है, सबका धन्यवाद बहुत बहुत।